वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, लेक्चर नंबर 3। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले इसके 2 लेक्चर मैं करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट आपको मेरे चैनल में अवेलेबल हो जाएगी इस चैप्टर की, जहाँ पे जाके आप पिछले दो लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमिक में कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपके स्कूल में क्लास 11th के एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट टर्म के जो एग्जामिनेशन होंगे, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को ध्यान समझें। आज के लेक्चर में मैं पहले आपको इसके कंटेंट को समझाऊंगा क्या होता है, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम एक बार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई है, बट इसको समझे बिना आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको समझिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विद इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग द वेल्थ एंड इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सब चीजें आती है, जितना हम कमाते हैं और जितना हम खर्च करते हैं, ये सब हमारे किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। अगली जो बात की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ही आपकी एग्जाम में आ सकती है, तो इस डेफिनेशन को आप लिख के आएंगे। इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइस टू एलोकेट scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner so that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their welfare। कि ये एक स्टडी होती है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है ह्यूमन बीइंग की, कि भाई रिसोर्सेज के स्कार होते हुए भी किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है। जैसे कंज्यूमर मैक्सिमाइज कर लेता है अपने सेटिस्फेक्शन को, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कर लेता है अपने प्रॉफिट को, सोसाइटी मैक्सिमाइज कर लेती है अपने वेलफेयर को। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इससे आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये कंज्यूमर है जिसको ना बहुत भूख लगी है, ये भूखा है, इसको खाना खाना है, बट इसके पास अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसके पास सिर्फ 20 रुपए हैं और इसको भूख लगी है। अब देखिए, इसकी वांट अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड वांट रखता है। इसको आइसक्रीम भी खानी है भाई साहब को, इसको कोका कोला भी पीनी है, मिरिंडा भी पीनी है, और इसको छोले भटूरे भी खाने हैं, और है इसके पास सिर्फ 20 रुपए। तो अब इसको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? अगर ये आइसक्रीम और पेप्सी पी लेता है तो वो कितने देर तक ये भूख नहीं लगेगी, इसको आधे घंटे तक भूख नहीं लगेगी, 45 मिनट तक भूख नहीं लगेगी। बट अब इसको हंगरी है, ये भूख लगी है, तो किस पे जाएगा, क्या खाएगा? ये छोले भटूरे खाएगा। क्यों छोले भटूरे खाएगा? क्योंकि इसको कुछ लॉन्ग रन तक, मतलब कुछ घंटों तक इसको, ताकि भूख ना लगे। तो इस तरीके के डिसीजन ही इकोनॉमिक्स में आते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको ही हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। जैसे क्वेश्चन ही पता चल रहा है कि क्या प्रोड्यूस करें। हर कंट्री की इकोनॉमिक के लिए ना हर गुड्स एंड सर्विस करना पॉसिबल ही नहीं है, कि हर कंट्री, चाहे वो कितनी रिच है, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, जो भी कंट्री है, हर कोई भी कंट्री हो, वो सारे गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं उसको भी स्कार्सिटी फेस करनी पड़ेगी किसी ना किसी गुड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। मतलब उसको या तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देश से, या उसको फिर जितना उसके पास है उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपने देश में उसका गुजारा, अपने देश में वो एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें वही बात मैंने बताई कि कोई कंट्री सारे गुड्स एंड सर्विस को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। सेकंड बात समझिए, इट हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। इन्हें ना हर कंट्री को चॉइस करनी ही पड़ेगी कि भाई हम कौन से गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे हमारे कंट्री के पीपल की सेटिस्फेक्शन पूरी हो सके। अगला पॉइंट है, एवरी इकोनॉमिक हैज टू डिसाइड व्हाट गुड एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी को ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा, ये डिसीजन तो लेने पड़ेगा, भाई हम अपनी इकोनॉमी में ये गुड्स एंड सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद कहा गया है, इसको एक एग्जांपल समझिए। इफ अ फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड देन ही हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू गुड्स वेदर टू ग्रो राइस एंड व्हीट। इसको एक एग्जांपल इस तरीके से समझिए, एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है। अब उसको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्या वो अपने लैंड पे राइस ज्यादा ग्रो करे कि व्हीट ज्यादा ग्रो करे। अब वो पूरा समझेगा कि भाई उसके क्या चीज ज्यादा खरीदी जाती है। अगर राइस ज्यादा खरीदी जाती है वो राइस प्रोड्यूस करेगा, अगर व्हीट ज्यादा खरीदा जाता है तो व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके के डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस में लेने होते हैं। आगे जो कह रखा है, सिमिलरली आवर गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट फंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, एंड इफ बोथ देन व्हाट इज द प्रोपोर्शन। तो हमारी गवर्नमेंट को इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कौन सा कितना फंड एलोकेट करे वो
डिफेंस गुड के लिए और कंज्यूमर गुड के लिए, अगर दोनों के लिए एलोकेट कर रही है तो कितना प्रोपोर्शन रखा जाएगा, क्या वो इक्वली रखा जाएगा, क्या वो 60-40 रेशियो में रखा जाएगा, ये सब डिसीजन जो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये वर्ट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें ढूंढने होते हैं कि कैसे हम वर्ट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ट टू प्रोड्यूस के बारे में तो आप ऐसे लिख के आए। आई होप आपको वर्ट टू प्रोड्यूस समझ में आया होगा कि हम क्या सर्विस प्रोड्यूस करें। अब आगे अगले कंसेप्ट पे चलते हैं जो कि है हाउ टू प्रोड्यूस। ये और सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है अपनी हमारी इकोनॉमिक में कि हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें ये प्रोड्यूस करना है, हमें अपनी इकोनॉमी में ये प्रोड्यूस करना है, बट अब हाउ, कैसे प्रोड्यूस करें, इसको समझिए। This problem refers to the choice of technique of production. It arises when there is an availability of more than one way to produce goods and service. अब ये आ जाती है टेक्निक की बात। भाई अब हमारे पास ना एक से ज्यादा टेक्निक है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने की। अब ये देखना होगा भाई कौन सी टेक्निक हम यूज करें जिससे हमारी गुड्स एंड सर्विस अच्छी प्रोड्यूस हो। तो ये भी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये भी एक प्रॉब्लम मानी गई है हाउ टू प्रोड्यूस की। क्यों प्रॉब्लम मानी गई है अब ये समझिए। तो दो टेक्निक की बात की गई है। देयर आर मेनली टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर, तो कौन कौन से दो टेक्निक है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, ग्रेटर यूज ऑफ लेबर, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ग्रेटर यूज ऑफ मशीन। अब क्या है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्या है कि भाई अगर हम लेबर को लगाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करेंगे, लोगों का यूज करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट हम पूरा ही अगर लेबर का यूज कर देंगे तो लेबर के यूज करने से क्या होता है कि जो मशीन है, जो हम मशीन यूज करेंगे, मतलब कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक में क्या होता है कि हम मशीनों का यूज करते हैं, मशीनों के यूज से क्या होता है कि एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट एफिशिएंसी एंड गुड्स। तो कौन सी टेक्निक को हम लगाएं अपने हाउ टू प्रोड्यूस में, जिससे कि गुड्स भी प्रोड्यूस हो जाए और एम्प्लॉयमेंट भी हो और हमारे को एफिशिएंसी और ग्रोथ भी मिले अपने अपने प्रोडक्ट की। ये सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आई होगी। आप समझते हैं थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इकोनॉमी की कि अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब मानिए कि एक सोसाइटी है जो कि बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जिस सोसाइटी में, अब वहां पे क्या हम एसी, रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ बिकेगी, क्योंकि गरीब सोसाइटी वाले लोग तो उसे ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये बात समझने की ये भी प्रॉब्लम है कि किस सोसाइटी के लिए क्या गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, इसको समझिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वांट ऑफ ऑल द पीपल इन दिस सोसाइटी, देयरफॉर इट हैज टू डिसाइडेड who should get how much of the total output of the goods and service। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, society has to make choice of whether luxury good or normal good have to be produced। this distribution of proportion directly relate to the purchasing power of the economy। तो हम वहां पे ये देखा जाएगा कि कौन सी सोसाइटी में कौन सा गुड प्रोड्यूस किया जाए ताकि वो बिके भी। ये नहीं है कि हमने गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिया पर सोसाइटी में उसको कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि उनकी इतनी सैलरी नहीं है, उनकी इतनी इनकम नहीं है। तो ये थी थर्ड प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आई होगी तीनों प्रॉब्लम। अब करते हैं इनके एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू बोला हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें से कौन सी चार ऑप्शन में से कौन सी प्रॉब्लम रिलेट करती है व्हाट टू प्रोड्यूस से। क्या चॉइस ऑफ टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और चॉइस ऑफ गुड्स। तो मैंने भी बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सी प्रॉब्लम आती है, द चॉइस ऑफ गुड्स, कि कौन सी गुड्स को हम प्रोड्यूस करें। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कौन सी सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और नन ऑफ दिस। तो इसमें वेयर टू प्रोड्यूस कोई भी सेंटर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें जो आपका आंसर होगा चॉइस ऑफ टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि कौन सी टेक्निक का यूज करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे दैट अनलिमिटेड डिजायर एंड नीड ऑफ द सोसाइटी आर सेटिस्फाइड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।